मेरे पास लास्ट रिक्वेस्ट आया था कि आप थोड़ा हिंदी में वीडियो को बनाओ तो बहुत दूर तक पहुंच सकता है सबके पास मैसेज। सो उसीलिए मैं थोड़ा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मिक्स करके बोलूंगा सो एवरी वन कैन रिलेट। हम लोग स्टॉक मार्केट में आने के बाद मतलब जो लोग भी बिजनेस को वैल्यूएशन के फ्यूचर में के प्राइस कहाँ पे जाएगा कैसे जाएगा सारे लोग टेक्निकल में कनेक्ट करते हैं। और बाकी जो भी फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके किसी को समझाया जाता है कि आप एनालिस्ट बन जाते हो। सी, व्हेन यू आर बिकमिंग एन एनालिस्ट यू नीड टू विजिट द इंडस्ट्री एज वेल। मल्टीपल इंडस्ट्री आप घर बैठे एक प्रोजेक्शन स्टैटिस्टिक देख के एक इंडस्ट्री का जो भी आप डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कर लो सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लो उससे आपका वैल्यूएशन नहीं आएगा। मल्टीपल फैक्टर्स है, इन्फ्लेशन हो सकता है, रॉ मटेरियल प्राइस हाइक हो सकता है, हाँ जिससे मार्जिन प्रेशर आ सकता है। और जितने भी सेंसिटिविटी एनालिसिस इतना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल में आप अगर जाओगे और उसके बाद आप आ, कितना पैसा कितना फंड मैनेज कर रहे हो कि आप इतना ज्यादा डेप्थ में जाके भी आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। मल्टीपल फैक्टर्स आपने सारी चीज किया, कंपनी में आग लग गया, फायर इंसिडेंट हैपन, देन व्हाट यू विल डू? व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, जिस इंडस्ट्री में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में मुझे कितना पता है, क्या क्या चीज, कौन कौन सा रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होने से या स्टाफ प्राइस इंक्रीज हो सकता है किसी आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो क्या वेरिएबल्स है जिसके कारण उसका प्रॉफिट में प्रेशर आ सकता है। और वो कंपनी क्या कोई फैक्ट्री बंद करके रखा है, वेदर दे आर यूटिलाइजिंग देयर कैपेसिटी 50% 80%, उसके पास उतना पैसा है कि वो और एक एक्सपेंशन के लिए पैसा लगाए। अगर पैसा वो बोरो कर रहा है तो उसमें उसका प्रॉफिट में कितना प्रेशर आ सकता है। ये मल्टीपल फैक्टर्स वी नीड टू लुक एट व्हाइल एनालाइजिंग अ फ्यूचर वैल्यूएशन। और एक सिंपल वे है कि आप अगर जैसे ट्रेन चल रहा है, कंपनी का लास्ट 2-3 साल का ट्रेन चल रहा है, क्वार्टरली ट्रेन चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम लोग उसका जो लास्ट 2-3 क्वार्टर में जो भी हुआ है उस हिसाब से अगर हम लोग एक वैल्यूएशन को करते हैं तो उससे आपको एक ग्रॉस पिक्चर समझ में आ जाता है। देन यू थिंक ऑफ के ये रिजनेबली वैल्यूड है या नहीं। कि बाइंग जब हम लोग करते हैं किसी अच्छे चीजों का, वो किस प्राइस में बाई किया है। आपने कोई मैंगो परचेस किया है बट वो सही दाम पे किया है, बहुत अच्छा मैंगो परचेस किया है, सही दाम पे किया है या नहीं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस आपको बेचना होगा तो उसको और ज्यादा दाम में बेचना है, तभी आप बेच पाओगे, देन यू कैन मेक प्रॉफिट। तो अंडर वैल्यूड है या नहीं और कंपनी के एट पार फेयरली वैल्यूड है, बाद में जाके और भी अच्छा करेगा और भी अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, ये सारी चीज आपको देखना होगा। जैसे हम लोगों ने न्यूलैंड लैब में, मैंने ट्विटर में इवन इन ऑन माय टेलीग्राम चैनल आई हैव एक्सप्लेन कि कैसे ये कंपनी उसका जो भी कस्टम मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रग्स था, उसके बाद उन लोग जो भी जेनरिक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स में काम करते थे तो उसमें कैसे यूनिट फेस को इंक्रीज करते गए, उसका पैट इंक्रीज होता गया और उस पैट को उन लोगों ने कैसे फर्दर इन्फ्यूज कर दिया है फिक्स एसेट में, और फिक्स एसेट से उसका टॉप लाइन का ग्रो हो गया। आप देखोगे कंटिन्यूअसली दिस कंपनी हैज जनरेटेड इंक्रीज increase their fixed asset from here. If you see in 2016 to 17 the massive change was fixed asset। तो जो फिक्स एसेट हो गया, तुरंत तुरंत किसी चीजों का भी ना आपको डेवलपमेंट नहीं मिलता है। आप देखोगे 2017 18 19 में गया, उसके बाद फिर से वो स्टैग्नेंट हो गया। दैट टाइम इफ यू सी नो एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इट वाज लाइक 18 19 20 अ पेन पीरियड। उसके बाद जैसे जैसे फिर से वो लोग नंबर दिखाते गए, स्टॉक मार्केट में सीधा सा मतलब है, कंपनी हैज टू डिलीवर नंबर। इफ कंपनी इज डिलीवरिंग नॉट डिलीवरिंग द नंबर देन दे विल नॉट गेट द वैल्यूएशन, चाहे वो कितना अच्छा कंपनी हो जाए। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होते हैं इन्वेस्ट करते हैं वैल्यू पे, कि मुझे यहाँ पे सस्ता दिख रहा है, अगर मुझे अर्निंग अच्छा दिखेगा, इफ वी कैन सी दैट कंपनी कैन डू देयर प्रॉफिट,
तभी तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर कंपनी का 47 शेयर से 12 शेयर का प्रॉफिट हो जाता है, 16 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको लगता है कि कंपनी को वैल्यूएशन मिलेगा? आप देखो, ये जो 17 में गया था उसके बाद नीचे आ गया ना, उसके बाद जैसे अर्निंग किया उसके बाद ऊपर गया, फिर से डिप हुआ। नॉर्मल है आपका। अगर प्राइस करेक्शन 81, उसके बाद थोड़ा मार्च में थोड़ा डिप हुआ तो गया। उसके बाद जैसे 2023 से उसने प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया, आप देखोगे कि ये अगेन इट हैज स्टार्टेड मूविंग। चार्ट आप देखो जैसे इट हैज गॉन अप। अभी इन लोगों का जैसे इंप्रूवमेंट होता जाएगा, चाहे वो थोड़ा यहाँ पे रुके, बट द कंपनी इज इन अ ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी। अभी ऐसे ही कुछ दो कंपनी को मैं वैल्यूएशन करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वैल्यूएशन आपको करना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है कि जहां से हम लोग फ्यूचर प्राइस को असम्पशन करेंगे। इसमें मैं क्या देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि रिसेंटली एवलॉन हैज पोस्टेड अ वेरी बैड रिजल्ट, तो एवलॉन का हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। इसमें दो चीज मुझे देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 6.55। मार्केट प्राइस आज है 472। तो मार्केट कैप आपको कहाँ से मिलेगा? जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल गया मार्केट कैप 3092, जो मैंने दिया है इक्विटी मल्टीप्लाइड विथ प्राइस, कि जितने सारे लोग होल्ड कर रहे हैं और जितने दाम पे होल्ड कर रहे हैं वही कंपनी का टोटल वैल्यूएशन हो गया। सो कंपनी इज गेटिंग अ वैल्यूएशन ऑफ 3092। अभी हम लोग को ये देखना है कि इससे ज्यादा वैल्यूएशन मिल सकता है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा? तो अभी हम लोग आएंगे उसका क्वार्टरली जो भी परफॉर्मेंस है। आप देखो कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्यों देखना जरूरी है, कि कंपनी ग्रोइंग, मतलब हर क्वार्टर में ग्रो कर रहा है, उसका एवरेज पकड़ के हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, क्योंकि तभी ना पता चलेगा फ्यूचर में क्या करेगा। आप ट्रेलिंग टिल मंथ जो भी पैट है, ये क्या होता है? ये फाइनेंशियल ईयर का पैट नहीं होता है। ये होता है लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। सोचो कि 5 शेयर, 22 शेयर, 7 शेयर, 7.28 शेयर, ये चारों मिला के आपका आ जाता है टीटीएम पैट, विच इज 43। आप जोड़ के देख लेना, वो 43 आ जाएगा। सो 43। अभी टीटीएम पी, ट्रेलिंग टिल मंथ, अभी पी कितना मिल रहा है? पी क्या होता है, मैं आपको शायद मैंने टेलीग्राम में इस सारे चीजों को डिटेल्स में बताया, एंड इवन ऑन ट्विटर, फिर भी बता देता हूँ कि सोचिए कि एक सेक्टर, दो एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट का एग्जांपल, एक फुटबॉल। फुटबॉल एक अलग सेक्टर है, क्रिकेट एक अलग सेक्टर है। अभी फुटबॉल में भी कौन सा सेक्टर में पैसा ज्यादा जाता है? क्रिकेट में पैसा ज्यादा जाता है। तो महंगा खर्चा, मतलब जो भी प्लेयर को भी ज्यादा पैसा मिलता है। तो उस सेक्टर के अंदर जितने भी प्लेयर है, फुटबॉल में हो सकता है सुनील छेत्री एक नया क्रिकेटर से हो सकता है थोड़ा ही ज्यादा मिल रहा है, बट सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल में एक बहुत बड़ा नाम है, बट उसको उस सेक्टर के हिसाब से मिल रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर फुटबॉल स्पोर्ट्स के हिसाब से मिल रहा है। वैसे ही हर एक बिजनेस का एक एवरेज प्राइसिंग होता है, कि ये 1 रुपया अगर अर्न करके देगा तो इसको मैं 40 गुना दूंगा। और किसी दूसरे सेक्टर का, आईटी सेक्टर में सोचो कि 1 रुपया अर्न करेगा तो इसको 35 गुना दूंगा, आईटी सेक्टर एज अ होल। अभी उसी सेक्टर के अंदर ऐसा रहेगा कोई, जैसे धोनी को ईशान किशन से ज्यादा मिलेगा पैसा, जबकि वो सेक्टर के अंदर दो अलग अलग स्टॉक है, सोचो। तो एक स्टॉक को मिल रहा है 70 टाइम्स और एक को मिल रहा है 35 टाइम्स। वो क्यों होता है? क्योंकि वो उसका परफॉर्मेंस, उसका ब्रांड वैल्यू इतना अच्छा होता है, उसका फ्यूचर इतना अच्छा है, उसका रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा है। तो वैसे ही कंपनी को भी
अलग अलग सेक्टर को अलग जैसे पी मिलता है, उसके साथ एक इंडस्ट्री के अंदर एक स्टॉक को भी, एक पर्टिकुलर बिजनेस को ज्यादा पी मिलता है। आपको देखना होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को जब मैं खरीद रहा हूँ, आप ऑप्शन में धोनी को ले रहे हो, तो धोनी का लास्ट 3 साल में क्या है, उसका कितना रेट में गया है, उसने कितना रन बनाया, उसको कितना पैसा मिला है, वो उससे हम लोग देखेंगे। सोचो कि किसी ने 500 रन बनाया, हाँ, और उसको 5 करोड़ में खरीदा गया। नेक्स्ट सीजन में उसने 300 रन बनाया, तो उसको 4 करोड़ में खरीदा गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड, रिलेट, कि इसको ना 500 के ऊपर रन करेगा तभी, अगर हो रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड में कि लास्ट 3-4 मैच में कि मुझे एवरेज दिख रहा है कि 10 मैच खेलेगा तो वो 500 से ज्यादा रन कर पाएगा, देन वी कैन गिव अ हायर वैल्यूएशन। अदरवाइज इफ वी फील नो 300 ही करेगा, देन वी विल नॉट गो बियॉन्ड 5 ईयर, मे बी वी कैन रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ इन 4th ईयर। वैसे ही एक कंपनी जब हम लोग पी देखते हैं, उसका हिस्टोरिकल पी भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। अभी मैं मार्केट कैप में उसका पी कितना मिलता है, एवलॉन को मैं देख लेता हूँ। इसको 72 का पी दिया दिया जा रहा है, 72 का पी। फाइन। अभी 1 ईयर फॉरवर्ड उसका पैट कितना है? 1 ईयर फॉरवर्ड पैट कैसे पता चलेगा? कि चलो कि मैं अगर इसका लास्ट 2 क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखता हूँ, 7-7-14, हाँ, 7 + 7 14, उसके साथ आप अगर देखोगे कि अनदर, कि अगर मोर और लेस 28 आ रहा है, मैं अगर 22 भी किया था, मैं अगर ये भी पकड़ लेता हूँ कि अच्छा चलो कि इसका लास्ट 2 क्वार्टर अच्छा उतना नहीं गया है, बिकॉज इफ यू सी नो, ट्रेंड इज नॉट क्लियर, कभी अप है कभी डाउन है। सो मोर और लेस इफ वी कैन, इफ वी आर सेइंग दैट चलो ये 10 का कर लेगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज, तो 4 क्वार्टर मिला के 40 करेगा। और उसको तब पीक कितना दिया जा सकता है? जो पहले 43 का पैट करता था उसको 72 मिलता है, तो अगर उसको 72 ही दिया जाएगा, 72 से, सो व्हाट वुड बी द फ्यूचर मार्केट कैप? फॉरवर्ड पी मल्टीप्लाइड विथ फॉरवर्ड पैट। ये फॉरवर्ड पैट है, ये फॉरवर्ड पी है, 1 ईयर आफ्टर। तो इसको आप जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा, इसका मार्केट कैप होना चाहिए 2880। तो इसमें अपसाइड दिख रहा है। अभी मार्केट कैप है 303092, नाउ इट इज गेटिंग 2882 करोड़। तो प्राइस में आपको 7% का घाटा होगा, यू विल हैव टू टेक अ लॉस। इसका फेयर वैल्यूएशन आ रहा है 440, जबकि इसका प्राइस है 470। नाउ इफ कंपनी फील्स नहीं कि उसको फ्यूचर में अच्छा करेगा, 40 नहीं करेगा, चलो 40 के जगह पे वो 50 करेगा, सो विल गेट अ 16% अपसाइड। कि नहीं उसको 50 नहीं करेगा, 60 करेगा, सो दे विल गेट दिस वैल्यूएशन। एंड समटाइम्स दे मे गेट लोअर पी एज वेल। अच्छा नहीं किया, लोग ने बोला कि नहीं इसको इतना महंगा नाम दाम नहीं देंगे, तो 60 कर रहा है, 60 देंगे 550। तो उस टाइम में उसको प्राइस टू अर्निंग एवरेज कैसे मिल रहा है? अब उसको हिस्टोरिकली इसका ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये नया लिस्टेड कंपनी है। सो बट इफ यू सी दैट आईएसपी हैज गॉन टू 60 65 70 लेवल, वही जोन पे है, ठीक है, क्योंकि नए लिस्टेड कंपनी है। अच्छा आपका जैसे अर्निंग उसको दिखेगा, उसको अगर पी सच में उसका अच्छा कर सकता है। सोचो कि जैसे पिक सीजन में 22 उसका प्रॉफिट था, एक क्वार्टर में प्रॉफिट ऑलमोस्ट इट वाज अराउंड 22। इफ दे आर अचीविंग दिस ट्रेंड, किसको 88 कर लिया और उसको 70 का पी मिलना स्टार्ट हो गया, सो विल गेट 100% अपसाइड। ओनली वी नीड टू वेट फॉर दिस रिकवरी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। जब तक नंबर डिलीवर नहीं है तब तक उसका वो दाम नहीं मिलेगा। एज ऑफ नाउ दे आर डूइंग अ 1 ईयर फॉरवर्ड पैट as per the last 2-3 quarter performance. So we may see 8 to 9% or 10% downside. ये एक एजम्पशन है। और सेकंड आपको और एक कंपनी का बता देता हूँ, चलो वेनस पाइप। सो वेनस पाइप का मार्केट कैप सेम
होप आप लोगों को दिखाने के लिए सारे चीज किया जा रहा है कि कितना मार्केट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतना है, मार्केट प्राइस इतना है 1452, मार्केट कैप आपके पास आ गया। अभी पैट, सॉरी पी ए 47 है, सॉरी सॉरी सॉरी। टीटीएम पैट आ गया 62। ट्रेलिंग टिल मंथ लास्ट 4 क्वार्टर का, फाइनेंशियल ईयर का नहीं, ट्रेलिंग टिल मंथ लास्ट 4 क्वार्टर का पैट 62 है। अभी उसको पी मिलता है 47। 1 साल बाद जाके उसका पैट कितना होगा, ये हम लोग को प्रोजेक्शन करना है, वैल्यूएशन, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में जा रहे हैं। तो 20 का उसने किया है। अब देखो पैट भी आप ट्रेंड में है, 11 13 17 20, तो 20 तो करेगा। मैं अगर पकड़ के चलता हूँ तो उसका 80 अगर कर लेता हूँ, ठीक है, तो पी आफ्टर 1 ईयर अगर 47 ही रखता हूँ, तो उसका देखो 3760 शेयर का मार्केट कैप है, जबकि आज का मार्केट कैप 2950 है। सो वी आर गेटिंग 28% मार्केट अपसाइड। फ्यूचर प्राइस इज कमिंग 1852। और उसको हम लोग वेरिएबल भी कर सकते हैं अगर 80 अचीव नहीं किया। अगर पी के साथ साथ अर्निंग के साथ साथ उसको पी भी अच्छा मिल गया तो और ज्यादा अपसाइड मिलेगा। ठीक है, 36% अपसाइड। सो लाइक वाइज वी कैन डू द वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी बेस्ड ऑन कि उसका सिक्लिकल इन नेचर नहीं है। आप समझ पा रहे हो कि फ्यूचर में अर्निंग कितना होगा और पी कितना डिसाइड कर सकते हो। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू डू द वैल्यूएशन इन ऑफ योर ओन। ओके, थैंक यू एवरीवन।